पानीपत रिफाइनरी से निकलने वाले रासायनिक पदार्थों के कारण जीव जंतु का जीवन संकट में है। हर वर्ष कई हजार करोड़ प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी का वनस्पति की ओर कोई ध्यान नहीं है। बीते कई सालों से इस इलाके में प्रवासी पशु पक्षी भी नहीं आ रहे हैं। जिस जगह की धरती को लेकर ये लोग कमा रहे हैं लाखों का पैसा, उस धरती मां की सुरक्षा के लिए इन लोगों का कोई ध्यान नहीं है। उस तरफ इन लोगों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल बी न्यूज पे। पानीपत रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का जो प्लांट यहां पानीपत बहोली के पास लगा है, इस प्लांट की सीमा दतलाना, बहोली, सिंहपुरा, सिठाना व बाल जटान आदि से मिलती है। जब यह प्लांट लगाया गया था तो उस समय जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि इस क्षेत्र में बहुत से जीव जंतु रहा करते थे, जो इस पेट्रोकेमिकल प्लांट से निकलने वाले रासायनिक पदार्थों के कारण विलुप्त होने की कगार पे हैं या फिर विलुप्त हो चुके हैं। हालांकि सरकार ने पानीपत रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल प्लांट के मैनेजमेंट को समय समय पर पर्यावरण की रखाव के लिए बोला भी था, परंतु पिछले कुछ दशक से पानीपत रिफाइनरी का इस बढ़ते प्रदूषण को लेकर कोई ध्यान इस प्रकार इसकी तरफ नहीं है। इसी कारण यहां रहने वाले बहुत से पशु पक्षी विलुप्ति की कगार में आ गए हैं। पिछले दिनों जो तस्वीर में दिखाए जा रहे हैं, दो वन्य जीव जो कि रिफाइनरी परिसर के आसपास पानी और भूख की तलाश में इनको भटकते देखा गया है। क्या पानीपत रिफाइनरी परिसर के अफसरों को इन पर कोई दया नहीं आती? क्या इन जीव जंतुओं के ऊपर इन बड़े बड़े अधिकारियों को कोई दया नहीं आती? जहां एक तरफ इन जीवों को ट्रैफिक का डर, तो वहीं उन्हें मनुष्यों द्वारा घाव पहुंचाने के डर के कारण भी ये सब बेचैनी से अपने पुराने आशियाने को ढूंढते हुए इधर से उधर इस बढ़ती गर्मी में भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, पानीपत रिफाइनरी परिसर द्वारा आए दिन नए नए प्रोजेक्ट यूनिट जो है वो लगाया जा रहा है, जिसके कारण यहां पर अधिक से अधिक भूमि अधिग्रहण की जा रही है। परंतु यहां पर रहने वाले जो पशु पक्षी हैं, यदि आप उसके रहने के स्थान को अधिग्रहण कर लोगे तो उनका क्या होगा? जिसके ऊपर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान इस चीज के ऊपर नहीं दे रहे हो तो वो लोग बेचारे क्या करेंगे? तो आप सभी से यही अपील है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यह वीडियो हमारे हरियाणा सरकार, हमारे खट्टर साहब के पास पहुंचे और वो कुछ ना कुछ इस वन्य जीव को बचाने के लिए कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाएं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे प्रोजेक्ट बढ़ रहा है यहाँ पे इस एरिया में, वैसे वैसे यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल का जो संसाधन है, जो ट्रैफिक कंट्रोल के जो नियम है, उसका भी पालन यहाँ पे सही से नहीं होता। आप देख भी चुके होंगे, अगर आप इस एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको भी पता होगा कि सुबह के टाइम या फिर दोपहर के टाइम या फिर शाम के टाइम आप इस यहाँ की सड़कों पर चल नहीं सकते, क्योंकि आए दिन नए नए प्रोजेक्ट बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण ट्रकों की आवागमनी जो है वो इस एरिया में वो बढ़ती जा रही है। और कहीं ना कहीं ट्रैफिक कंट्रोल में हमें कहीं ना कहीं एक ढीलापन देखा गया है। और इन्होंने रिफाइनरी परिसर के मैनेजमेंट ने क्या किया है कि इन्होंने दिखावे के लिए सिर्फ दतलाना पुल पे ये लोग सुबह सुबह 2 गार्ड खड़े कर देते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, जो कि प्राइवेट सिक्योरिटी के तहत हायर किए गए हैं, और 2 गार्ड खड़े होते हैं इनका कोको पेट्रोल पंप का जो गोल चक्कर है उसके पास। हालांकि अगर आप लोग इस मामले में अगर आप थोड़ा भी सीरियस होते तो आपके पास सीआईएसएफ की पर्याप्त टीमें हैं, आप उनको लगा सकते थे। परंतु इन लोगों का इन चीजों के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। जिस धरती को आपने खरीद के इतने हजार करोड़ों का प्रॉफिट बनाया, इतने सारे प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो, उस धरती के ओर अगर आप थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रहे हो तो ये आपकी कहीं ना कहीं कमी है। क्योंकि बढ़ते प्रोजेक्ट के कारण आप क्या कर रहे हो कि जो
कृषि योग्य भूमि है उसका अधिग्रहण आप प्रोजेक्ट के अंदर करते हो, जिससे आने वाले टाइम में क्या होगा कि यहाँ पे खाने पीने के संसाधनों की कमी हो जाएगी और साथ ही जो किसान परिवार है उसमें जो नए बच्चे हैं उनको भी रोजगार की कमी कहीं ना कहीं देखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर ठेकेदारी प्रथा के अनुसार जो इनको डेली वेज में रेट दिया जाता है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कम है। इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए। और आपको बता दूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये रिफाइनरी परिसर के अफसरों तक ये चीज़ पहुंचे। और मनुष्यों के लिए तो आप लोग नहीं सोच रहे हो, वो दूर की बात है, उसके बारे में आप बाद में सोचोगे, क्या करोगे नहीं पता, लेकिन कम से कम आपको वन्य जीव को सुरक्षित करने के लिए कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए। और अगर मैं आपका ध्यान केंद्रित करवाऊं, जो आपने पोलसिंग पोंड वहाँ पे बनाया है, अगर आप दर्शकों में से अगर कोई वहाँ पे गया हो तो वह आपने भी महसूस किया होगा कि वहाँ पे साफ सफाई का कितनी कमी है। वहाँ पे जब वह बना था तो वहाँ पे साफ सफाई रखी गई थी, जिसके कारण बहुत से पशु पक्षी वहाँ पे रहा करते थे। बट टाइम टू टाइम इन्होंने क्या किया, वहाँ पे देख रेख कम कर दी और आज के टाइम वहाँ की हालत ये है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रासायनिक पदार्थों की जो बदबू है वो फैली हुई है। यदि कोई पशु पक्षी रिफाइनरी परिसर के आसपास का पानी पी भी लेता है तो वह कुछ पल के बाद वह बीमारी के कारण वह अपने प्राण त्याग देता है। इसके उपलक्ष्य में जो मानव अधिकार की जो टीमें हैं, जो सदस्य हैं यहाँ के रिफाइनरी परिसर के आसपास के गांव से जुड़े लोगों द्वारा एक पत्र भी लिखा गया था, लेकिन उसका भी कोई ठोस जो कदम है उसके ऊपर उन्होंने पत्र लिखा था पर्यावरण बचाव के लिए, लेकिन उसका भी कोई ठोस जो है कदम नहीं उठाया गया। अतः आप लोगों से यही गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो उन लोगों तक पहुंचे और रिफाइनरी परिसर के जो बड़े बड़े ईडी मैनेजर वगैरह जो ऑफिसर्स हैं, आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा अपनी जो है थोड़ी कंसिस्टेंसी इस चीज़ के लिए बढ़ाएं आप लोग, और थोड़ा जो इन चीज़ों के लिए भी परवाह जो है आप लोग स्टार्ट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मनुष्य के जिंदा रहने के लिए ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं।